ये क्योंकि मामला जो है कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, कंज्यूमर इज द किंग, लेकिन यहाँ पर एक धोखाधड़ी सामने आ रही है। अब लाइट टाइम्स के ऑपरेशन गोल्ड का मामला है और लाइट टाइम्स के ऑपरेशन गोल्ड पर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ने बात करने से इनकार कर दिया है। बीएल वर्मा कंज्यूमर अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर हैं। हमने उनसे इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर ऑपरेशन गोल्ड के बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। जनहित का इशू है। जनहित के इशू में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा स्टोरी चली थी, उसमें दिखाया गया था कि जो दिल्ली में अलग अलग कंट्रीज़ में जो है जो ग्राहक लोग हैं उनको लूटा जा रहा है, खासकर जो व्यापारी लोग हैं। नहीं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी कमलेश के पास। कमलेश, क्या कारण है कि बीएल वर्मा इस पर सीधी टिप्पणी से इनकार कर रहे हैं? देखिए, उनसे पहले भी मैंने पूछा था तो उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहना था कि ये पहले तो बीआईएस देखेगी, समान एजेंसियां हैं उनको देखने के लिए, उसके बाद ही मामला जब उन पर आए तो देखेंगे। फिलहाल उनका कहना था कि मैंने ये ऑपरेशन देखा नहीं और ये डायरेक्ट तौर में जो अलग अलग एजेंसियों के अंतर्गत आया था उनका ये काम है देखना, इसलिए उन्हें रिएक्ट करने से मना किया। तो जाहिर सी बात है, देखिए ये केवल एक मंत्रालय की बात नहीं है। अगर आप इस तरह के ऑपरेशन करेंगे, किसी मंत्रालय में जाएंगे तो ज़्यादातर मंत्रियों का रवैया इसी तरह का होता है, वो पल्ला झाड़ लेते हैं। निश्चित रूप से ये बड़ा ऑपरेशन है। ऑपरेशन में न केवल मध्यम वर्ग बल्कि कहीं ना कहीं देश की साख से जुड़ा हुआ मसला है। और अगर दिल्ली राजधानी में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो कि हब है इस तरह के आभूषण कारोबार का, और ऐसे अगर इस तरह से होगा और ग्राहकों को लूटा जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर बोलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पहले ही मना किया था, पहले भी औपचारिक बातचीत में उन्होंने मना किया था कि मैं इस पर नहीं बोलूँगा। लेकिन बावजूद मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर मुझे नहीं बोलना। तो जाहिर सी बात है कि वो जो नहीं चाहते कि इस तरह के मामले पर बोलें और किसी भी मुश्किल में फंसे। तो लगातार ये जो रवैया है, न केवल बीएल वर्मा जी का है, बाकी तमाम जो केंद्रीय मंत्री सबका रवैया इसी तरह का है कि वो इस तरह के ऑपरेशन पे या इस तरह के जो जनहित के मुद्दे हैं जिन पर कोई मुद्दे उठाए जाते उस पर रिएक्ट नहीं करते। अब देखना होगा कि क्या अगर बीआईएस कार्रवाई करते उसके बाद ये मसला अगर काफ़ी तूल पकड़ता है तो हो सकता है बाद में रिएक्ट करेंगे, लेकिन अभी तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। नहीं, पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन वो इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात कह सकते थे, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते थे, बीआईएस को इस मामले में डायरेक्ट कर सकते थे, अन्य एजेंसियों को इस बारे में डायरेक्ट कर सकते थे। ये करने से वो क्यों हिचक रहे हैं? क्योंकि सांच को आंच नहीं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन से मंत्री जी को क्या परहेज है? देखिए, आज की डेट में कोई मंत्री इस तरह की परेशानी में पड़ना नहीं चाहता। और अगर उनसे पूछेंगे तो कहेंगे कि हमारे मतलब का ही नहीं, चूँकि वो जो इस विभाग में 3 मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी हैं जो बड़े मंत्री हैं, वो इन्वेस्टिगेशन और या डायरेक्शन का अधिकार उन्हीं के पास है। इनके पास अलग अलग विभाग है, भले ही ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं लेकिन इनके पास कुछ है सेक्शंस हैं। तो ये उनका कहना था कि वो अगर ऑपरेशन के बारे में कोई फैसला लेना भी होगा तो बड़े मंत्री लेंगे। तो ये देखिए, ये न केवल बड़े मंत्रियों का सवाल है। आपको जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस तरह के सवाल किसी भी मंत्री से पूछेंगे केंद्र में तो उनका जब रवैया इस तरह का होता है, या तो वो बोलने से कतराएंगे या बोलेंगे भी तो आप साफ मना कर देंगे नहीं बोले। तो जाहिर सी बात है, मैंने उनको इत्तला किया था, इनके स्टाफ को भी कहा था कि ऑपरेशन में दिखाया कि ये ऑपरेशन, इस पर मुझे ऑफिशियल रिएक्शन चाहिए। लेकिन पहले तो स्टाफ ने मना किया, उसका केंद्रीय मंत्री से मैंने पूछा तो उन्होंने साफ कैमरे पर मना किया। तो अब क्यों मना किया, कैसे मना किया, क्या कर सकते थे वो बता सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जवाबदेही तो बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। अगर मंत्री स्तर जो अभी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है, अगर इस तरह की जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो फिर कौन रिएक्ट करेगा? मुझे याद पड़ता है कि रामविलास पासवान जब कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर थे तो हर बात को वो सिर लेते थे, हर बात पर वो गौर करते थे और रिएक्ट करते थे और निश्चित रूप से एक्शन भी लेते थे। लेकिन शायद कुछ परिपाटी रही होगी इस सरकार में काम करने की, मुझे नहीं पता क्या परिपाटी है। लेकिन ये जो MOS रैंक के अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो बोलने, यहाँ तक कि अगर अधिकारियों से भी आप पूछना चाहेंगे तो अधिकारी ही पल्ला झाड़ेंगे। तो ये हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि बीआईएस अगर रिएक्ट करे, बीआईएस अगर कोई इस तरह का रिपोर्ट ऊपर भेजे, अगर ये स्टिंग ऑपरेशन देखने के बाद ऊपर से कोई संज्ञान लें तो तभी ये इस तरह का रिएक्शन इनकी तरफ से आता है। तो फिलहाल उन्होंने चुप्पी ही बेहतर समझी है इस पर। मतलब ये तो जिम्मेदारी से भागना हो गया कमलेश, ये तो जिम्मेदारी से भागना हो गया मंत्री जी का, क्योंकि उनका ही डिपार्टमेंट है। कंज्यूमर अफेयर्स में मामला आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो कंज्यूमर अफेयर्स के आता है। तो ये तो जिम्मेदारी से भागना हो गया। और क्या आपने बड़े मंत्री प्रहलाद जोशी से किसी तरह की बात करने की टेलीफोन पर कोई कोशिश की? देखिए, वो टेलीफोन पे, चूंकि वो बेंगलोर में है, टेलीफोन पे अवेलेबल नहीं है, उनको सूचना दी गई थी
कल रात में भी उनको सूचना दी गई थी, तो वो टेलीफोन पे उनके जो पीएस है उनको जानकारी दी गई थी कि इस तरह का रिएक्शन, जल्दी बोले वो बेंगलुरु में है, आप सोमवार को लौटेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर आप इस तरह की सूचना भी देना चाहें तो नहीं देखते। हाँ, अगर आप औचक रूप से अगर देख लें तो हो सकता है रिएक्ट कर दें, लेकिन जो मैसेजिंग का सिस्टम है इस सरकार में बड़ा गलत है और शायद उचित रूप से मैसेजिंग भी ऊपर नहीं पहुंचता है। क्या वजह है अभी मंत्री ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे बड़ा मामला था, रिएक्ट करना चाहिए था, एक्शन की बात जरूर कहनी चाहिए थी ताकि जो ग्राहक हैं वो आश्वस्त हो पाए। लेकिन फौरी तौर पे इस तरह के मामलों की पर कार्रवाई का जिम्मा जो है BIS के पास है, चूँकि हॉलमार्क लगाने और बनाने